स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख लें। साथ ही हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ भी चलाई जा रही है, जिसने नहीं देखी है वो देखे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट के वो भी इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चैनल पर बने रहें। हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत चुनना है हमें। गलत होगा टप्पा उत्तर प्रदेश। जबकि तीज गाने राजस्थान, बुरकाथा आंध्र प्रदेश और भाका जम्मू कश्मीर सही है, जबकि हमें गलत चुनना था, तो बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह कार्य चुने जो भुगतान बैंक नहीं कर सकते। भुगतान बैंक क्या नहीं कर सकते? ऋण जारी कर सकता है, ये नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है हमारा, घड़िया पूजा और पीलक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। घड़िया पूजा और पीलक महोत्सव जो है त्रिपुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन के गठन में कौन दो व्यक्ति शामिल थे। तो होम रूल लीग के गठन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को इटली के पुनर्जागरण का मूल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोरेंस। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम का नाम क्या था। तो इसका नाम था भोपाल बादशाह। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न है, कच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थर के चित्र कहाँ मिल सकते हैं। तो वो मिल सकते हैं कारितलाई में। अगला प्रश्न है, आगर मालवा के वैजनाथ महादेव मंदिर के मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है। वैजनाथ महादेव मंदिर के शिखर की ऊंचाई है 50 फीट। अगला प्रश्न है, अजयगढ़ किले किस जिले में स्थित है। तो अजयगढ़ जो किले हैं वो पन्ना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दवा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है। तो इसका आंसर है महेश्वर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में शीत ऋतुओं की शुरुआत किस महीने से होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत जो है नवंबर माह से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल डैश है। तो इसका कुल क्षेत्रफल है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का 445.21 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी डैश है। तो इसकी आंसर होगा काला पहाड़। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के पहले राज्य बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे। राज्य बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे RS दाबिर।
निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? सन 2000 में। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में IMF के कितने सदस्य हैं? ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पानी का आणविक द्रव्यमान क्या है? पानी का आणविक द्रव्यमान है 18। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ध्यान करने से क्या सुधार हो सकता है? तो ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइला थैलोफाइटा का कौन सा पूर्ण वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका वाला है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, डैश जीवन के अणु के रूप में जाना जाता है? जीवन के अणु के रूप में जाना जाता है पानी। पानी के माध्यम से रोगों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन युक्त पानी पिए। ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, जबकि बच्चों को खाने, पकाने और खिलौने से पहले अपने हाथ साबुन और साफ पानी से धोएं। अपने दांत को ब्रश करने, धोने और भोजन करने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि घरों के आसपास पानी जमा ना हो। तो ABC जो है रोगों के प्रसार को रोकने के लिए सावधानी है, जबकि D सावधानी नहीं है, तो D हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में डैश उल्लेखनीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहां 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है? तो ये है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हमें मिलाना है। तो एंथोजोआ जो है उसका हो जाएगा मेट्रीडियम। स्किफोजोआ है, इसका हो जाएगा ऑरेलिया। और हाइड्रोजोआ है, उसका हो जाएगा फिजलिया। इस हमारा आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है बर्फ का पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि भोजन का पाचन, एक अंडा उबालना और कागज का जलना है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब हमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर का रंग हरे से लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दबाव मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एक औसत वयस्क में लगभग डैश मृत त्वचा होती है? तो इसका आंसर होगा 2 किलो। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पीला दिखता है, थका हुआ महसूस करता है और चोट लगने के बाद ठंड का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति है? तो इसका आंसर होगा सदमे का अनुभव। अगला प्रश्न है, मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे मीटर कन्वेंशन पर 1875 में। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोम है? हमें फोम देखना है, तो इसका आंसर होगा शेविंग क्रीम। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही अगले सेट के 35 क्वेश्चंस करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।